गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं विनय कुमार पांडे, मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपराजिता अभ्यास प्रश्न को जो पाठ से मौखिक दिया गया हुआ है उसी को मैं स्पष्ट करने जा रहा हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला प्रश्न है, इस पाठ की लेखिका का नाम क्या है? उत्तर, इस पाठ की लेखिका का नाम शिवानी है। दूसरा, इस पाठ में किसका वर्णन किया गया है? उत्तर, इस पाठ में महिला सशक्तिकरण की दिशा और विकलांगों को सक्षम बनाने के बारे में वर्णन किया गया है। तीसरा, इस पाठ को पढ़कर हमारे मन में क्या भाव जगते हैं? उत्तर, इस पाठ को पढ़कर हमारे मन में भाव जगते हैं कि विकलांगों को हमेशा सक्षम बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं। चौथा, इस पाठ से किनको क्या प्रेरणा मिलेगी? उत्तर, इस पाठ से जिस विद्यार्थियों को जो प्रेरणा मिली हो वह विद्यार्थी लिखेंगे, स्वयं इस प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि यह पाठ को आप सही ढंग से पढ़ें और इसके बारे में आपको डॉक्टर चंद्रा से आपको क्या प्रेरणा मिलती है उसके बारे में आप लिखें। लिखित प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा को पहली बार देखकर लेखिका के मन में क्या क्या भाव उठे? डॉक्टर चंद्रा को पहली बार देखकर लेखिका के मन में परिचय करने का भाव उठे। दूसरा नंबर, लेखिका किस दृश्य को आश्चर्यचकित होकर देखती रह गई? उत्तर, लेखिका ने देखा कि कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धैर्य को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा और बैसाखियों से ही उस चेयर तक पहुंचकर बैठ गई। फिर उसे स्वयं चलाती हुई कोठी के भीतर चली गई। इसी दृश्य को आश्चर्यचकित होकर देखती रह गई। तीसरा नंबर, लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा को सामान्य जनों से किन बातों से भिन्न पाया? उत्तर, लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा को सामान्य जनों से भिन्न पाया क्योंकि डॉक्टर चंद्रा नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति धैर्य और साहस से झेलती रही। चौथा, अपंग चंद्रा को डॉक्टर चंद्रा बनाने में उसकी माता का क्या योगदान रहा? उत्तर, अपंग चंद्रा को डॉक्टर चंद्रा बनाने में उसकी माता का योगदान रहा कि पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा माता स्वयं कराती रही। पाँचवा नंबर, लेखिका के अनुसार लखनऊ के युवक को डॉक्टर चंद्रा से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? उत्तर, लेखिका के अनुसार लखनऊ के युवक को डॉक्टर चंद्रा से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपनी धैर्य और साहस को कभी खोना नहीं चाहिए। छठा नंबर, डॉक्टर चंद्रा ने लेखिका से क्या अनुरोध किया? उत्तर, डॉक्टर चंद्रा ने लेखिका से अनुरोध किया कि आप लखनऊ जाते हैं, क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगी कि क्या वहां आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी? सातवां नंबर, डॉक्टर चंद्रा आत्मविश्वास से भरी हुई थी, इसका पता किसे चलता? उत्तर, डॉक्टर चंद्रा आत्मविश्वास से भरी हुई थी। वह दिखने में भी देवांगना से कम नहीं थे क्योंकि वह सभी कष्टों को झेलती रही पर निराश कभी नहीं हुई। धैर्य और साहस से काम लिया। आठवां नंबर, चिकित्सा ने जिसे खो दिया था उसे विज्ञान ने कैसे पा लिया? डॉक्टर चंद्रा के जीवन से उदाहरण लेकर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, चिकित्सा ने जिसे खो दिया था उसे विज्ञान ने पा लिया। इसका प्रज्वलंत उदाहरण डॉक्टर चंद्रा का भी कई वर्षों से चिकित्सा चल रहा था पर कोई सुधार न हो पा रहा था, पर विज्ञान के चमत्कार ने चमत्कृत कर डाला और डॉक्टर चंद्रा
के शरीर में गति आ गई। 9 नंबर, वीरजननी का पुरस्कार किसको मिला और क्यों मिला? उत्तर, वीरजननी का पुरस्कार डॉक्टर चंद्रा की मां को मिला, क्योंकि वह अपनी धैर्य और साहस अंतिम समय तक न खोई। आशा स्पष्ट करने के लिए प्रश्न किया गया है। जो पहला प्रश्न है, ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल देता है। उत्तर, ईश्वर के पास देर होता है पर अंधेर नहीं। इस कहावत से सिद्ध हुआ है डॉक्टर चंद्रा पूर्ण रूप से अपंग थी, लेकिन उसका धैर्य, साहस और आत्मविश्वास एक दिन पूर्ण बना दिया। यानी कि ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल देता है। दूसरा नंबर, कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्ति से मिला देता है जिसे देख हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत ही छोटी लगने लगती। इस आशय को आप इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। उदाहरण के द्वारा मैं स्पष्ट करने जा रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति स्वयं जीवन की रिक्तता से अभावग्रस्त है, ठीक उससे भी कोई दूसरा व्यक्ति ज़्यादा रिक्तता से अभावग्रस्त है और उसे थोड़ी जीवन से निराशा नहीं, वह धैर्य, साहस और आत्मविश्वास से हैं, तो उसे देखकर अपनी रिक्तता कम लगेगी। ठीक ही आशय है कि कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्ति से मिला देता है जिसे देख हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत ही छोटी लगने लगती है। अर्थग्रहण संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी से एक कार ऐसी बनाई, नक्शा बना कर दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। यह देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसा सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। पहला नंबर, उपयुक्त कथन किसका? उत्तर, उपयुक्त कथन डॉक्टर चंद्रा का। दूसरा नंबर, इस कथन से वक्ता की किस विशेषता का पता चल रहा? उत्तर, इस कथन से वक्ता की धैर्य, साहस और आत्मविश्वास का पता चलता है। तीसरा नंबर, वक्ता ने कैसी कार का नक्शा बना दिया? उत्तर, वक्ता ने एक ऐसी कार का नक्शा बना दिया है जैसे पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना सकता है। चौथा प्रश्न, इससे उसे क्या लाभ हुआ? उत्तर, इससे उसे लाभ हुआ कि अपना सारा काम स्वयं निपटा लेती थी। तो अब बहुविकल्पीय प्रश्न है जो विद्यार्थी स्वयं कर सकते हैं। उसके बाद मूल्यपूरक है। मूल्यपूरक भी विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार स्वयं कर सकते हैं। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस कमेंट का जवाब दूंगा और आपके प्रश्नों का उत्तर मैं स्पष्ट करूंगा। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के लिए आप लोग लाइक कर सकते हैं, अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं, तथा मेरे चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं ईच एंड एवरी संडे 11:20 से जो लाइव आता हूँ उस लाइव का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, तथा जो मैं वीडियो बनाने जाता हूँ उस वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।